ये तमाम तस्वीर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के गोविंदगढ़ से लगता हुआ मेवात इलाका साइबर ठगी के लिए कुख्यात है और इन दिनों प्रदेश में शीतलहर के चलते स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां चल रही है, जिससे कि इलाके में स्कूली बच्चे साइबर ठगी करने में लगे हुए हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र खेत में बैठकर ट्रक ड्राइवर के साथ साइबर ठगी करते हुए पकड़े गए। दरअसल गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने व्हाट्सएप पर बाइक बेचने के नाम पर ठगी करने की सूचना मिली थी। थानाधिकारी नेकीराम ने बताया कि शाकीपुर गांव में 3 लोग खेत की मेड़ पर बैठकर साइबर ठगी कर रहे थे। आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 1 बाल अपचारी निरुद्ध किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पूछताछ में नाबालिग ठग ने बताया कि वो 12वीं क्लास में पढ़ता है, शीतकालीन छुट्टियां चल रही है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो बड़ी लग्जरी गाड़ियां चलाने का शौकीन भी है, जिसके चलते व्हाट्सएप के जरिए साइबर ठगी कर रहा था। साइबर ठग अब तक 10 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी कर चुका है। साइबर ठग अफसर ट्रक ड्राइवर है जो विभिन्न राज्यों से 500 रुपए में सिम लेकर आता है और मेवात इलाके में साइबर ठगों को 3000 5000 में फर्जी सिम उपलब्ध करवाता है। ठगी के बाद साइबर ठग गार्ड से मिली भगत कर एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। तो सर्दियों की छुट्टी, शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं स्कूलों में, लेकिन ये जो बच्चे हैं 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पर पढ़ाई करने के बजाय साइबर ठगी में जा रहे हैं, इस गड्ढे में जा रहे हैं, इस दलदल में जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। और क्योंकि इनके ख्वाब बड़े बड़े हैं लेकिन पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ स्वदेश कपिल हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। स्वदेश, क्योंकि ठंड ज्यादा है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां कर दी है, शीतकालीन छुट्टियां कर दी है, लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि साइबर ठगी के केस बढ़ रहे हैं और 10वीं 12वीं के वो बच्चे जिनकी स्कूलों की छुट्टियां हैं वो घर बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं और इस साइबर ठगी के दलदल में है। उनके शौक बड़े हैं, उनको गाड़ियां चाहिए, उनका लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए और इस साइबर ठगी के दलदल में फंसकर वो लोगों को चपत लगा रहे हैं। चंद्रसरी, आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला है जो अलवर के तहसील लगती है उनसे सटे मेवात इलाके में इस तरह की वारदातें होती आ रही हैं। आज से नहीं, विगत 3-4 सालों से बड़े गढ़ बने हुए हैं। राजस्थान पुलिस का एंटीवायरस अभियान चलता है, पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं होती। पर अब पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आप देखिए, इस पूरी जो कहानी है इसमें वो छोटे बच्चे हैं जिनको धूम 2, धूम 3 पिक्चरों में देखकर बड़ी बाइकें खरीदने का शौक है। बड़ी आजकल मेलों में, जो मेवात इलाका है, यहाँ पहले बोलेरो गाड़ी हिट हुआ करती थी, फिर आपके वरना आ गई। इन सब चीज बड़ी गाड़ियों को खरीदने के लिए इस तरह की ये हरकतें करते हैं। और ये अब जब छुट्टियां चल रही हैं तो ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य बनने वाले हैं, 11th-12th के लोग। उनको ये बाहरी राज्यों में जो ड्राइवर जाते हैं, सिम लाते हैं, वहां से बैठे बैठे व्हाट्सएप के जरिए ये लोग ठगने का काम करते हैं, खिलौनों की ऐड डालते हैं और अन्य तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। सोने की चाहे सिल्ली हो चाहे ईंट हो, उनका रख के इस तरह ठग देते हैं और पैसा कमाते हैं। इसमें इस पूरे नेक्सस में क्या 50 से लेके और मतलब 18 साल तक के लोग जुड़े हुए हैं। इस पूरे नेक्सस को जो चलाने में माहिर हैं वो ड्राइवर तो है ही, उनके साथ साथ वो अभिभावक भी हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर जिस गार्ड की ड्यूटी है कि जो अपना एटीएम संभाले, उसकी सुरक्षा करे, वो वहाँ चंद पैसों की खातिर इस पूरे नेक्सस में जुड़ जाता है और पैसे निकाल के देता है। विगत अगर 4-5 महीनों की बात करें तो लगातार इस पूरे मेवात इलाके से भरतपुर रेंज आईजी द्वारा यहाँ से एटीएम मतलब बरामद किए गए, जो झोंपड़ी के अंदर रखे गए थे। बैंकों का अच्छा धंधा था। अगर बात करें तो सवालिया निशान उठता उन बैंकों पर भी। उन बैंकों ने भी वहाँ उस जगह एटीएम खोले हैं जहाँ कोई इतना बड़ा व्यापार नहीं होता। केवल ये जो ठग होते हैं, साइबर ठग, वही पैसा निकालते हैं। अब गोविंदगढ़ की बात करते हैं। गोविंदगढ़ बड़ा इलाका है, यहाँ व्यापारिक दृष्टि से देखें तो भरतपुर का सीकरी और पहाड़ी लग जाता है और दूसरे पार्ट में देखें तो हरियाणा पूरा लग जाता है, नूंह, फिरोजपुर, झिरका। यहाँ पर लगातार गाड़ियां उठती हैं। कोई बच्चा नई गाड़ियां चला रहा है तो कोई सेकंड हैंड ला रहा है, उसको देखकर इस तरह के बच्चे इस कामों में जुड़ जाते हैं। मन कैसे लगे, उस बाल मन को
लालच दिया जाता है तो ठगी कर। आप देखिए इसमें एक बड़ी बात। ठीक है, तो मतलब ये इनको लालच दिया जाता है और इसके बाद ये बच्चे भी इस दलदल में फंस रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत शुक्रिया सुदेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 10वीं 12वीं के बच्चे अब साइबर ठगी करते हुए नजर आ रहे हैं और जिनमें से एक बाल अपचारी को निरुद्ध भी किया गया है और एक को पकड़ा भी गया है।